हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज़्यादा नहीं सिर्फ 6 ऐसे प्लांट्स की कटिंग आपको लगाने हैं इस स्पेशल वाटर के साथ जो मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है ड्रेसिना। ड्रेसिना के कई सारे वैरायटीज़ होते हैं। कुछ पत्ते उसके चौड़े होते हैं और कुछ पत्ते पतले भी होते हैं। दोस्तों, इसकी कई सारी कटिंग्स मैंने पहले भी लगा रखी है और कुछ को रिपोर्ट भी कर दिया है। इसमें कई सारे ब्रांचेस निकलते हैं। अगर आप इसे ऊपर से इस तरीके से कट कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि नीचे से ये लगातार बुशी होता जाता है। मेरे पास एक प्लांट था, अब इसके कई सारे प्लांट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। यहाँ से देखिए, ऊपर की टिप मैंने कट करके किसी और पॉट में लगा दी, तो साइड से 2-3 और नीचे से भी 2-3 ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो ये पौधा मेरा काफ़ी अच्छा लगता है। ये कोलियस मैंने उगाया है सिर्फ एक पत्ते से, जो मेरा एक्सपेरिमेंट था, जो सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, यही दूसरी वैरायटी है ड्रेसिना की, लेकिन ये ड्रेसिना ही है। इसके पत्ते कुछ इस तरीके से पतले पतले शेप के होते हैं। नीचे से भी एक ब्रांच निकली हुई है। आज मैं इसी को कट करके आपको लगा करके दिखाऊंगी। जितने भी प्लांट्स मैं आपको दिखाऊंगी सबको मैं लगा करके भी दिखाऊंगी और अपने गार्डन से ही उसे कट करके ही लगाऊंगी। तो वो भी आप देखेंगे कि कैसे कहाँ से कट करना है। कई बार कटिंग गलत हो जाने से भी कटिंग नहीं चलती है। ये जो साइड से ब्रांच निकली हुई थी, देखिए इस प्रकार से आपको तोड़ लेना है। ध्यान ये रखना है कि जो मेन ब्रांच है उसे कोई नुकसान ना हो। आसानी से देखिए ये निकल गई। अब आप इसे किसी भी पॉट में लगा देंगे तो ये साथ ही साथ एक अच्छा खासा खूबसूरत आपका प्लांटर तैयार हो जाएगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है कोलियस। आप घबराइए नहीं, मैं सारे प्लांट्स को आपको लगा करके भी सॉइल मिक्स के बारे में, कहाँ रखना है, कैसा पानी देना है, स्पेशल वाटर के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कोलियस के 4 वैरायटीज़ की कटिंग अपने ही गार्डन से तोड़ करके ले ली है, क्योंकि अब समय है कोलियस को दोबारा लगाने का। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है हमारा डिफेंस बेकिया। डिफेंस बेकिया भी काफ़ी अच्छे वैरायटीज़ में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो नर्सरी से भी इस मौसम में ला सकते हैं, या फिर किसी के यहाँ है तो आप मांग सकते हैं। छोटी सी कटिंग भी आपकी लग जाएगी तो काफ़ी अच्छा प्लांट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कलरफुल बनाने के लिए 2 वैरायटीज़ की डिफेंस बेकिया को एक ही पॉट में लगा रखा है, जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। ये देखिए, ये एक वैरायटी था जो मैंने पिछले सीजन में ही इसे ग्रो किया। अब ये काफ़ी अच्छा बड़ा भी हो रहा है, बुशी भी होता जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी एक साइड ब्रांच डिफेंस बेकिया की निकली हुई है। तो ये जो न्यू ब्रांच निकली है, जो आप पुराने ब्रांच को कट करके इस तरीके से जो मोटा ट्रंक हो जाता है लगाएंगे तो उसमें से थोड़ा सा टाइम आपका लग सकता है। लेकिन ये जो न्यू ब्रांच निकलती है, इसको तोड़ करके अगर आप नए पॉट में लगा देते हैं तो आपका नया पॉट विथ ब्यूटीफुल डिफेंस बेकिया प्लांट काफ़ी अच्छे से जल्दी तैयार हो जाएगा। दोस्तों, चौथे नंबर पर मैं बात करना चाहूँगी डेविल्स बैकबोन प्लांट की। ये प्लांट जो है सर्दियों में इसके पत्ते जो है पिंकिश कलर के हो जाते हैं और इसमें छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर्स भी आते हैं कभी कभी। तो दोस्तों, ये प्लांट जो है अपना कलर चेंजिंग लीफ के लिए काफ़ी मशहूर है। ये प्लांट आप कहीं से भी मिलता है, कहीं भी है, पार्क वगैरह में आप इसे ज़रूर लाएँ। इस तरीके से इसके पत्ते और मौसम में ग्रीन रहते हैं, सर्दियों में पिंक हो जाते हैं। इसकी कटिंग भी मैंने काफ़ी सारी लगाई हुई है इस तरीके से पॉट में। काफ़ी जल्दी ये, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इसे लगाएं और ये कटिंग फेल हो जाए। दोस्तों, अगला है हमारा 5वें नंबर पर सिंगोनियम। सिंगोनियम के जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, डिज़ाइनदार होते हैं। इसके लीफ के बनावट अलग अलग होते हैं, जिससे इसकी कैटेगरी आप पहचान सकते हैं। इसकी भी हमने इस तरीके से छोटी सी कटिंग ले लेनी है। इस प्लांट को भी मैंने रेनी सीजन में उगाया था, जो काफ़ी अब लंबा होते जा रहा है। इसकी भी एक कटिंग हमने ले ली है। दोस्तों, इसका छोटा सा दिखाती हूँ मैं। इसी प्लांट से लेकर के मैंने इसमें कुछ दिन पहले कटिंग लगाई थी, जो अब काफ़ी अच्छे से इसमें नए नए पत्ते आते हैं। 15 से 20 दिन में ही ये कटिंग जो है नए नए पत्ते निकालना शुरू कर देती है और जड़ें इसमें काफ़ी जल्दी डेवलप होती है। तो ये प्लांट्स आप बिल्कुल लगाना मत भूलिए। इसे चाहे तो आप मॉस स्टिक में भी लगा दें या फिर लत चढ़ा दें किसी रस्सी के सहारे, काफ़ी अच्छे से डेवलप करता है। जिस तरीके से आप मनी प्लांट लगाते हैं, सेम प्रोसेस से आप इसको भी लगा सकते हैं। जो नोड एरिया होती है पत्तों के नीचे, जहाँ से जड़ें निकलती हैं, एरियल रूट्स जिसे कहते हैं, वहाँ से आप कट करें और जितने पत्ते हैं उतने आपके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 कटिंग लिए हैं 3 प्लांट्स तैयार करने के लिए। चाहे तो आप अलग अलग पॉट्स में लगा दें या फिर एक ही पॉट्स में लगा दें। दोस्त,
दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगता है क्रोटन का प्लांट। क्रोटन का प्लांट्स में इतने सारे कलर्स आते हैं कि आपके गार्डन में फूलों की कमी महसूस नहीं होती है। फूलों से भी अच्छे ये कलर खिल के आते हैं। अगर आप इन्हें सेमी शेड में रखें, सुबह की हल्की धूप दें, तो कलर्स जो है काफ़ी खिल करके आते हैं। कई सारी वैरायटीज़ होते हैं क्रोटन्स के, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि कटिंग से काफ़ी आसानी से लग जाते हैं। यहाँ देखिए, मैंने कई सारे कटिंग्स अलग अलग वैरायटीज़ के क्रोटन्स के अलग अलग टाइप से करके लगाया हुआ है, और जितने तरीके से मैंने इसे लगाया सभी 100% सक्सेसफुली अब ग्रो हो चुके हैं। कुछ ही दिन बाद मैं इन्हें दूसरे पॉट में शिफ्ट भी कर दूंगी। इन्हें मैंने कैसे लगाया है वो सेपरेट वीडियो है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों क्रोटन प्लांट्स को अगर आप अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो एक अलग ही अट्रैक्शन क्रिएट होता है इन प्लांट्स की वजह से। इसके पत्ते बेहद ही खूबसूरत होते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी के जो कटिंग्स हमने लिए हैं उसे लगाएं कैसे, पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने रखा है यहाँ पर कुछ गार्डन वेस्ट। ये गार्डन वेस्ट है मॉस रोज के और पर्सलान के, जो अब विंटर सीजन में धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो उसी ही मैंने बेस में रखा है, और उसके बाद मैं डालूंगी नॉर्मल मिट्टी। ये सिर्फ मिट्टी है, इसमें मैंने कुछ भी और नहीं मिलाया है। मिट्टी के साथ साथ आप बालू को भी मिला सकते हैं अगर मिट्टी आपकी काफ़ी जमी हुई है, लेकिन यहाँ देखिए मिट्टी पहले से ही काफ़ी भुरभुरी है, तो मैंने इसमें और बालू, रेत, सैंड जिसे कहते हैं, नहीं मिक्स किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है मिट्टी में मैंने जो है थोड़ा थोड़ा किचन कंपोस्ट डाला है, थोड़ा सा सूखे पत्ते हैं और थोड़ा सा गोबर की खाद है। तो ये सारे चीज़ों को एक पॉट में मैंने मिक्स करके फिर इसमें डाल दिया है। अगर थोड़ा सा रेशियो पॉट के हिसाब से साइज़ ज़्यादा है आपका पॉट का या साइज़ कम है, रेशियो ऊपर नीचे भी होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। यही फ़ायदा है ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने का। अगर एक्यूरेट रेशियो भी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके प्लांट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। दोस्तों इस तरीके से सभी चीज़ों को मिला लेने के बाद एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स आपका यहाँ तैयार हो गया है। अब वक्त है, जो हमने ड्रेसीना की कटिंग ली थी उसके नीचे के जो पत्ते हैं जो मिट्टी में टच होने वाले हैं, उन्हें बस आपको इस तरीके से हाथों से ही तोड़ करके निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद ये अब कटिंग बिल्कुल तैयार है अंदर जाने के लिए। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा नहीं 3 से 4 इंच मिट्टी के अंदर दबा देना है इस तरीके से। इसके बाद हमें डालना है पानी, लेकिन पानी अभी मैं नहीं डालूंगी। जितने भी कटिंग्स है सबको लगा लेने के बाद एक स्पेशल वाटर है जिसे मैंने बनाया है और मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, उसको डालने से कटिंग 100% चल जाती है। चाहे जैसी भी आप पॉटिंग मिक्स बनाए हैं, कोई भी प्लांट की कटिंग आप लगा रहे हैं। दोस्तों अब बारी है कोलियस की कटिंग लगाने का इस डब्बे में। दोस्तों यहाँ पर भी मैंने उसी तरीके से सॉइल मिक्स बनाया है, जिसे मैं दोबारा नहीं दिखा रही हूँ। उसी प्रोसेस से नीचे के पत्तों को हटा लेना है और ऊपर की कटिंग आपको लगा लेनी है। कोलियस की कभी भी आप कटिंग लगा रहे हो कोशिश करें ज़्यादा पुराना ब्रांच नहीं लेना है, हल्का ग्रीन होना चाहिए, और ऊपर की टिप आप ज़रूर लें इस तरीके से। दोस्तों अब वक्त है उसी तरीके के पॉटिंग मिक्स में ये डिफेंस पेकिया का प्लांट लगाने का। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने घर के ही प्लांट से छोटे छोटे प्लांट्स निकाले और कई सारे पॉट्स में लगा दिए। तो इसी तरीके से आप कई सारे प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना किसी खर्च के। दोस्तों अब वक्त है छोटे से पॉट में छोटी सी सिंगोनियम को लगा लेने का। तो ये भी मैंने उसी तरीके से पॉटिंग मिक्स बनाई और इसे भी फटाफट मैंने लगा लेना है। इसमें पत्ते नहीं है लेकिन नोड एरिया है, तो आई होप ये भी ग्रो कर जाएगी। दोस्तों इस तरीके से देखिए जितने भी मैंने कटिंग्स लिए सारे कटिंग्स को मैंने पॉट में लगा दिया है। अब हमारा काम है इसे शेड एरिया में रखने का। तो शेड एरिया में भी मैंने इसे रख दिया है। रखने के बाद अब वक्त है इसमें सबसे आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी काम पानी देने का। दोस्तों पानी देने के लिए सबसे पहले हमें लेना है थोड़ा सा एलोवेरा का लीफ। यहाँ पर हमने 8 से 10 प्लांटर्स तैयार किए हैं, जिसके लिए एक नॉर्मल साइज का एलोवेरा की लीफ मैंने कट की है, वो भी आधी। इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। इसे आपको क्या करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। मकसद हमारा ये है कि अंदर का जेल बाहर निकल जाए। जैसे जितने बारीक पीसेस में हम कट करेंगे उतने ज़्यादा जेल बाहर आएंगे। जिस तरीके से इसका जितना भी जेल हो
है पानी ले लें अपने अंदाज के मुताबिक कि जितने प्लांटर्स आपने तैयार किए हैं कटिंग से उनमें डालने के लिए अंदाज से आप पानी ले लें और उसी में ज़्यादा नहीं, बस एक एलोवेरा का लीफ कट करके उसी का जेल आपको मिला लेना है। इस तरीके से काफ़ी आसानी से पानी में ये घुल जाते हैं। कोशिश करें कि इस तरीके से पानी में कम से कम आधा घंटा 15 मिनट कम से कम पानी को इस तरीके से छोड़ दें। जेल जब अच्छे से मिक्स हो जाए अच्छे से, फिर इसे आप एक एक जग अपने पॉट के हिसाब से पॉट में डाल देंगे। यहाँ पर देखिए जितना मैंने कट किया था एलोवेरा उसे मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। डालने के बाद इस तरीके से हाथों से आप मिक्स कर लें। इसके बाद आपको ये पानी कटिंग जब आपने लगाई उस वक्त तो देना ही है, लेकिन हफ्ते में एक बार अपने कटिंग्स में आप इस पानी को ज़रूर देंगे। इससे क्या होगा कि आपके कटिंग्स में रूट्स जल्दी जल्दी डेवलप होंगे। एलोवेरा को बेस्ट रूटिंग हार्मोन माना जाता है। कई बार आप कटिंग लगाते हैं तो एलोवेरा में डीप करके लगाते हैं, लेकिन वो असर जल्द ही ख़त्म हो जाता है। मिट्टी जो है एलोवेरा का जेल जो है सोख लेती है, लेकिन अगर आप इस प्रकार से एलोवेरा का वाटर प्लांट्स को प्रोवाइड करेंगे तो काफ़ी दिन तक इसका असर रहेगा प्लांट्स के ऊपर। रूट्स जो है जल्दी डेवलप करेंगे, आपके कटिंग फेल होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, बल्कि मैं तो कहूँगी 100% चांसेस कम हो जाएंगे और आपकी कटिंग जो भी कटिंग आप लगा रहे हैं 100% सक्सेसफुल होगी। इस पानी को एक हफ्ते बाद आपको फिर देना है और बीच बीच में नॉर्मल पानी आपको देते रहना है। ना बहुत ज़्यादा देंगे ना बहुत ज़्यादा कम देंगे। मिट्टी जब ऊपर से आपको सूखी हुई नज़र आए तब आप इसमें अच्छे से पानी दीजिए। गीली है तो और उसमें पानी मत भर दीजिएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कटिंग आपकी ज़रूर सक्सेस होगी। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके अलावा आपको प्लांट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी परसों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।